हेलो फ्रेंड, चलिए हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि चांसर पोर्टल से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कैसे करें। लास्ट तक आपको बताएंगे कि सब्जेक्ट कौन कौन सा सिलेक्ट करना। आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अगर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप लॉगिन कीजिएगा। सबसे पहले हम यूज़र आईडी इंटर करेंगे। उसके बाद आप पासवर्ड जो भी क्रिएट किए होंगे वो आपको पासवर्ड इंटर करना होगा। यूज़र आईडी सब आप स्मॉल में क्रिएट कीजिएगा। उसके बाद कोई एक लेटर कैरेक्टर दीजिएगा। उसके बाद नंबर होना चाहिए। उसके बाद हम कैप्चा को एंटर करेंगे। जो भी कैप्चा लिखा हुआ आप उस कैप्चा को एंटर कीजिएगा। उसके बाद लॉगिन पे हमें क्लिक करना है। थोड़ा सर्वर सोलो होगा, चलिए हम कुछ देर वेट कर लेंगे। देखिए हमारा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। ऊपर में हमें दिख रहा है फिल एडमिशन फॉर्म, तो हमें फिल एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करना है। चलिए हम फिल एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो हमारा एडमिशन 4 स्टेप में क्लियर होगा, जो कि फिर नीचे दिया हुआ है क्लियर। उसके बाद अंडर ग्रेजुएशन पे क्लिक करके सबमिट पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, देखिए हमारा फर्स्ट स्टेप पर्सनल इन्फॉर्मेशन ओपन हो गया। इसे हमें टिक नहीं करना है। हमें जितना भी नाम लिखा हुआ, नेम, फादर नेम, मदर नेम, सभी का नाम हमें हिंदी में लिखना है। चलिए हिंदी में नाम कैसे लिखेंगे उसका भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप हिंदी टूल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप एक न्यू टैब खोल लीजिएगा। उस पर आप हिंदी इंटर कीजिएगा। देखिए जो हमारे यहाँ हिंदी नहीं हो रहा, तो हम न्यू एक टैब खोल लेते हैं। उसके बाद हम जो भी इंग्लिश में टाइप करेंगे वो हिंदी में हमारा होते चला जाएगा टैब। उसके बाद हमें इसे कॉपी करके और वहाँ हमें पेस्ट कर देना है। चलिए हम इसे कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ हिंदी वाले सेक्शन में आके क्लिक कर देंगे। उसके बाद फादर नेम हमें इंटर करना है, तो फादर नेम इंग्लिश में है तो हम इसे इंग्लिश में इंटर कर लेते हैं। उसके बाद हमें फिर से हिंदी में इंटर करना, तो हम फिर से वही प्रोसेस करेंगे। आप न्यू टैब ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद इंग्लिश में हमें टाइप करेंगे और हिंदी में मिल जाएगा। आप इसे हिंदी टूल एक इंस्टॉल कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद हम पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हमारा मदर नेम है अगला स्टेप। उसके बाद हिंदी में भी यहाँ फिल करना है, तो फिर हम वही प्रोसेस करेंगे। उसके बाद हम डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। उसके बाद जेंडर जो भी होगा। उसके बाद ब्लड ग्रुप जो भी हमारा होगा। उसके बाद मैरिड या अनमैरिड पे क्लिक करना है। रिलीजन बता देना, जो भी आप रिलीजन से हो। उसके बाद आईडी कार्ड में हम अदर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आधार लिखेंगे। चलिए आधार कार्ड लिखने के बाद जो भी आपके पास अदर आईडी कार्ड में होगा, पैन कार्ड, वोटर आईडी जो भी होगा वो आप लिखना है। उसके बाद उसका नंबर लिख के सबमिट पे हमें क्लिक करना है। चलिए अगला खुल जाएगा हमारा। यहाँ डू यू हैव बिलोंग टू झारखंड, यस पे हमें क्लिक करना है। जो भी आप कैटेगरी है उस कैटेगरी को आपको बताना है। आपके सर्टिफिकेट में लिखा हुआ होगा। आपके पास बीपीएल कार्ड है तो आप यस पे क्लिक कीजिएगा, वरना नो पे। उसके बाद यहाँ हमारा सभी सेक्शन पे नो। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप यस कीजिएगा, वरना नो पे क्लिक करने के बाद आगे बढ़िएगा। उसके बाद यहाँ हमें एड्रेस फिल करना है। जो भी आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ वो आप सेम एड्रेस इस जगह पे फिल कर दीजिएगा। परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम भी रख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ फ़ोटो करना है 100 के अंदर होना चाहिए आपके केबी। उसके बाद हमें सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कीजिएगा तो अब अगला नेक्स्ट आपका एजुकेशन का डिटेल पूछा जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यानी सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन। हमारा सेकंड स्टेप आ गया एकेडमिक इन्फॉर्मेशन का, यानी आप 12 का इन्फॉर्मेशन फिल करना है। आप ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म फिल कर रहे तो आपको 12 का इन्फॉर्मेशन फिल करना पहले बताना है। अगर आप डिप्लोमा या कुछ किए वो, उसके बाद आपका जो भी स्ट्रीम होगा, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, वो आप सेलेक्ट कीजिएगा। आप मीडियम सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद अपना पासिंग ईयर सेलेक्ट कीजिएगा। आप टाइप रेगुलर कीजिएगा, जैक बोर्ड से हो। आप जो भी डिवीज़न से पास किए वो आप डिवीज़न यानी बिटवीन में आप सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बीच में हम है। उसके बाद आपको बताना है ओवरऑल परसेंटेज, आपका जितना भी मार्क्स आया उसमें कितना परसेंटेज आया।
आपका परसेंटेज निकाल लीजिएगा। उसके बाद नेम ऑफ यूनिवर्सिटी बोर्ड, चलिए हम परसेंटेज इंटर कर लेते हैं। देखिए हमारा गलत बता रहा है इसलिए कि उससे ज़्यादा है, इसलिए चलिए हम फिर से कर लेते हैं करेक्ट। आप जो भी बोर्ड से एग्ज़ाम दिए वो बोर्ड सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आप कॉलेज का नाम इंटर कीजिएगा। आपका मार्कशीट में लिखा हुआ होगा आप जिस भी कॉलेज से इंटर यानी इंटर आप पास किए हैं वो कॉलेज का नाम लिखना है। देखिए हमें रेड कलर का शो हो रहा है यानी 100% से ज़्यादा है, तो हम डिवीज़न को पहले सुधार लेंगे। उसके बाद हमें स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको हर एक सब्जेक्ट का मार्क्स बताना, आप कितना सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट में यानी जो सब्जेक्ट में आप जितना मार्क्स लाए वो आपको इंटर करना है। आपका सीरियल वाइज कीजिएगा, जो भी आपका मार्कशीट में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके दिया हुआ होगा वो आप सीरियल से आप इसमें इंटर कीजिएगा। सबसे पहले इंग्लिश हमारा रहता है तो इंग्लिश, उसके बाद अकाउंटेंसी है, हम आई यानी कॉमर्स स्ट्रीम से है तो हम वही सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। उसके बाद थर्ड में हमारा बिजनेस स्टडी था। फोर्थ में हम इकोनॉमिक्स, तो आप इकोनॉमिक्स सेलेक्ट करके अपना जो भी मार्क्स आया इकोनॉमिक्स का वो एंटर कीजिएगा। आपका फिफ्थ में क्या था सब्जेक्ट वो आप सिलेक्ट करके उसके मार्क्स को एंटर करना है। बिजनेस स्टडी या मैथमेटिक्स वो आप इंटर कर लीजिएगा। अगर आप CUT का एग्ज़ाम दिए तो आप यस कीजिएगा, वरना नो करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। इंटर कैसे करना है वो भी आपको वीडियो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हैव यू सेव एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पे हमें क्लिक करना है, तो हमारा अगला स्टेप खुल के ओपन हो जाएगा। चलिए हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद अप्लाई फॉर डिसिप्लिन यानी आप किस यूनिवर्सिटी में और कौन सा स्ट्रीम आप अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आपको भी अभी एडिट करना है तो आप अभी एडिट कर सकते हैं। चलिए हम रांची यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिल कर रहे हैं तो हम रांची यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में फ़िल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, सेम प्रोसेस होगा। उसके बाद आप रांची यूनिवर्सिटी के अंडर जो जो कॉलेज है वो सबका आपको लिस्ट यहाँ दिख जाएगा। आप जो भी कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। चलिए हम मड़वाड़ी कॉलेज का अप्लाई कर रहे हैं तो हम मड़वाड़ी कॉलेज सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको डिसिप्लिन में रेगुलर ही शो होगा, एक ही ऑप्शन है। उसके बाद 4 स्टेप में आप स्ट्रीम यानी जिस भी स्ट्रीम से हम कॉमर्स है तो कॉमर्स को हम सिलेक्ट करेंगे। अगर आप साइंस है तो साइंस, वरना आर्ट्स है तो आप आर्ट्स सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा कॉमर्स में एक ही शो होगा, 2-3 सब्जेक्ट पहले होता था शो, अब एक ही सब्जेक्ट शो होगा। आपको सिर्फ कॉमर्स ही सिलेक्ट करना है। कॉमर्स सेलेक्ट करने के बाद आप देखिए यहाँ हमें अप्लाई नाउ पे भी एक ही ऑप्शन आ रहा है। तो पहले आता था आप क्या क्या सब्जेक्ट रखते थे वो अब सब हट चुका है क्योंकि ग्रेजुएशन 4 साल का हो चुका है। इसलिए आपको एक ही पे क्लिक करके ऐड डिसिप्लिन पे आपको ऐड कर लेना है। चलिए हम ऐड डिसिप्लिन पे क्लिक करते हैं। ऐड डिसिप्लिन पे करने के बाद देखिए हमारा कॉलेज आ गया, यूनिवर्सिटी आ गया, हमारा क्या सब्जेक्ट है वो भी हमारा शो कर चुका है। ये हमने कॉमर्स सब्जेक्ट लिया है BCom यानी अंडर ग्रेजुएशन। उसके बाद सेव एंड वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। आप एक बार मैच कर लीजिएगा, उसके बाद सभी पे टिक कर देना है और सबमिट कन्फर्म पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम सबमिट कन्फर्म पे क्लिक करेंगे हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है। अभी पेमेंट, अगला प्रोसेस पेमेंट का है। चलिए हम पेमेंट भी आपको करके बताते हैं कि पेमेंट में क्या दिक्कत आ रही। चलिए आप नीचे स्क्रॉल करके आइएगा तो आपको पे नाउ का ऑप्शन दिखेगा। चलिए नीचे स्क्रॉल करने के बाद हमें, आप एक बार सही से देख लीजिएगा, अभी एक एडिट का ऑप्शन चांस है। उसके बाद नीचे आने के बाद हमें पे नाउ पे क्लिक करना है। चलिए हम पे नाउ पे क्लिक करते हैं। आप एक बार पेमेंट ऑप्शन में जाने के बाद बैक होने के बाद फिर आपको आधा घंटा के बाद पेमेंट करने का ऑप्शन देगा। चलिए हम एक बार में पेमेंट कर लेंगे। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आप
क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। चलिए हम डेबिट कार्ड से करते हैं। आपका जो भी एटीएम होगा किसी भी बैंक का है तो आप पेमेंट कर सकते हैं। आपका ऑनलाइन सर्विस ऑन होना चाहिए बस। उसके बाद आप पूरा डिटेल कार्ड का इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल कर लीजिएगा। उसके बाद मेक अ पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही मेक अ पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का OTP जाएगा, उसे आपको डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। चलिए हमारा OTP आ चुका है। उसके बाद सबमिट पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा पेमेंट सक्सेस हो चुका है। गो टू पेमेंट डैशबोर्ड। चलिए फिर से हमें लॉगिन करना होगा, तो हम फिर से वही यूज़र ID और पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं। इंटर करने के बाद हमें लॉगिन हेयर पे क्लिक करना है। 1-2 बार रेफरेंस होगा, उसके बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद नीचे आने के बाद देखिए हमारा 2 फॉर्म फिल हो चुका था, तो हम दूसरा वाले फॉर्म को डिलीट कर देते हैं। उसके बाद व्यू पे हमें क्लिक करना है। एक्टिव में व्यू पे हमें क्लिक करना है, तो हमारा पूरा इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगा कि हमने पेमेंट कर चुका है, हमारा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। आपको देखने के लिए आप यहाँ आइएगा तो व्यू रिसीप्ट पे आप क्लिक करके अपना पेमेंट रिसीप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर अटैच है तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं और अब फॉर्म को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हमें इसे प्रिंट कर देते हैं। उसके बाद कट करने के बाद आप यहाँ प्रिंट फॉर्म पे क्लिक करके आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। इस प्रकार वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिस आता रहेगा, बेल आइकन भी ऑन कर ले।